आज आचमन किया है और मेरा मन पवित्र हो गया। बहुत ही सुखद अवसर है। हमारा मंच इसलिए धनी है कि इतने धनी लोग, इतने समृद्ध लोग सामने बैठे हुए हैं। तो आपकी समृद्धि इस मंच की समृद्धि है। और अनुप्रिया नवीन कुमार राज से निवेदन करता हूँ और क्षितिज राज उनके सुपुत्र स्टूडियो प्रसारी संकल्पना है, वे सुधर्मा की है और सागर की और क्षितिज की, दो युवा बच्चों ने ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया है और इस तरह की की है। तो मैं दोनों से और सुमित और इन लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप आए और आपके जीवन के माध्यम से सभी चित्र पर पुष्पार्चन, दीप प्रज्वलन की व्यवस्था संपन्न कराएं। और मंच के तमाम अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि आप आकर के मां देवी सरस्वती, ज्ञान के देवी राय जी, आदरणीय देव भास्कर जी पुष्पार्चन कर लें। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की अभ्यर्थना, सरस्वती के वरद पुत्रों द्वारा। सरस्वती भाषा का साक्षात विग्रह है, व्यक्ति होता है जिसके संस्पर्श के बिना ज्ञान का आलोक संभवतः न प्रस्फुटित न हो पाए। अब वो अवसर है जिसके लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। एक ऐसा अवसर जिस दिन किसी कवि कवयित्री का पुनर्जन्म होता है। मैं शब्द की सत्ता को इस रूप में देखता हूँ कि चाहे हम रहें न रहें, लेकिन शब्द ही वो सत्ता है जिसमें हमारे जीवित रहने की संभावना अमृत के काल तक बनी रहती है। तो शब्द के सत्ता की प्रतिष्ठा ही हमारे कवि कर्म की असली पूंजी थाती है। और जब कभी वो संग्रहित होकर, संकलित होकर कविता के पुस्तक के रूप में आती है तो निश्चित रूप से कवि का उस दिन एक नया जन्म होता है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अनुप्रिया को। और ये बहुत ही सुखद अवसर, अनुप्रिया के किताब का लोकार्पण और साक्षी बनता हुआ आज का यह समय और वरिष्ठ और श्रेष्ठ जन, एक बहुत ही सुखद और ये आचमन है। ये आचमन है जब रचनाकार कलम की नोक पर परंपरा का बोझ उठा करके चलता है तो एक परात्पर कविता संपन्न होती है, ये केदारनाथ जी कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आचमन के माध्यम से एक श्रेष्ठ रचना, एक श्रेष्ठ संकलन आप लोगों के हाथ में है और वो आने वाले कल को हिंदी साहित्य में अपनी एक स्थान, अपना एक जगह निश्चित रूप से बनाएगा। ये कविता का जो आयाम है कुछ इसी तरह का है। हम कभी कविता के घेरे में अपना घर चाहते हैं, हमारा अपना कोई आलोक नहीं, हम आपसे ही आलोकित होते हैं और आप ही का प्रकाश लेकर के और आप ही को देते हैं। हम चाहते हैं कि चारों तरफ ज्ञान का आलोक फैले और उसमें थोड़ा सा हमें भी मिल जाए, बस केवल हमारी इतनी सी अपेक्षा होती है। सर्वप्रथम आप सभी को मैं सादर नमस्कार कहूंगी और मंचासीन आप सभी को भी मैं प्रणाम करती हूँ, सत्संग प्रणाम करती हूँ। मैं बहुत ही अभी कोशिश करने की यात्रा में हूँ, बस मैं यही कहूंगी। और यहाँ से मैं जो कुछ भी कहूंगी बस ये समझिएगा कि सीखने के क्रम में हूँ मैं। और सबसे पहले मैं अनुप्रिया जी को भी बहुत ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस आयोजन में मुझे आमंत्रित किया। इतनी सारी बातें, इतनी सारी मन में व्यग्रता होती है जब ऐसे सभागार में उपस्थित होते हैं। जैसे डॉक्टर सर्वेश पांडे सर ने बहुत सारी ऐसी बातें कही, वो वास्तव में विचारणीय है। लेकिन इन सब में सिर्फ मैं जो महसूस करती हूँ, पुरुष और स्त्री की जब बात होती है, ये बात सच है कि तुलना वहां होती है जब चीजें एक जैसी हों, है ना। और बहुत ही मतलब साधारण शब्दों में कहूंगी कि तुलना वहां होनी चाहिए जहां चीजें समानांतर हो। स्त्री और पुरुष ये है ही अलग अलग, इनकी तुलना होनी नहीं चाहिए। स्त्री का जो व्यवहार है, जो परिचय है, वो अपने आप में इतना संपूर्ण है कि मुझे नहीं लगता कि उसको किसी को व्याख्या या किसी के कुछ बताने की जरूरत है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं सीखने के क्रम में हूँ, इसलिए अगर मेरी भी त्रुटियों को यहाँ से क्षमा करिएगा आप सभी।
तो उसी क्रम में मैं एक कविता पढ़ना चाहूंगी। संतुलन। संतुलन सिर्फ जरूरी नहीं अपितु अति अनिवार्य होना चाहिए। संतुलन। मैं सीख रही हूं गगनचुंबी आकाश से, जो दूर तक आच्छादित होता हुआ बड़ा तो दिखाई देता है, लेकिन समय करवट लेता है और इस आकार से गिरती हुई बूंदें हमें छोटा होने का साक्षात प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। शायद इसे कहा जाए अहम का टूटना, शायद इसे कहा जाए अहम का टूटना, पर यही है संतुलन। मैं सीख रही हूं उन रंग बिरंगी अनंत तितलियों से जो हर डाल पर बैठकर इस विस्तृत संसार को नाप लेती हैं। मैं सीख रही हूं उन रंग बिरंगी अनंत तितलियों से जो हर डाल पर बैठकर इस विस्तृत संसार को नाप लेती हैं एक पल में, पर दूसरे ही पल किसी अनिश्चित स्थान को किसी भी कारणवश मान लेती हैं अपनी दुनिया। शायद इसे कहा जाए असुरक्षा की भावना, पर यही है संतुलन। मैं सीख रही हूं वनवासी व्यवस्था से, जहां यह चरितार्थ होता हुआ प्रतीत होता है वीर भोग्या वसुंधरा, तो फिर गजराज की मृत्यु का कारण नन्ही सी चूटी क्यों है? शायद इसे कहा जाए प्रकृति का सामंजस्य, पर यही है संतुलन। मैं सीख रही हूं भाषा का बोध, जो विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अति अनिवार्य है, लेकिन जो भाषा मन को पीड़ा दे, जो अंतःकरण पर सदा के लिए आघात कर जाए, वहां होना चाहिए एक गहरा मौन। शायद इसे कहा जाए भाषा पर नियंत्रण, पर यही है संतुलन। अब सबसे जो अंतिम पंक्तियां हैं, जहां मैं ये मानती हूं कि जब आप सब कुछ समझ लेते हैं तो एक दौर आता है जहां आपको फिर आपको शून्यता की तरफ लौटना होता है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं सीख रही हूं, बल्कि मैं समझ रही हूं। जीवन जो भव्यता से शून्यता की तरफ रुख लेता हुआ दिखाई देता है, जहां हम चलना, दौड़ना, भागना, पकड़ना, लड़ना, मिलना, बिछड़ना, रूठना, मनाना लगभग सब सीख चुके हैं, और तभी एक पड़ाव आता है जहां होता है ठहराव। शायद इसे कहा जाए जीवन की स्थिरता, पर यही है संतुलन, यही है संतुलन और यही है सहजभाव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आपने मुझे बहुत ही ध्यान से सुना। कबीर मनीषी तुलसीदास आए रच डाली रामायण, कबीर मनीषी तुलसी आए रच डाली रामायण, राम कथा तो तन मन पसरी जैसे राम रसायन। राम के चरण प्रयाग जब पहुंचे हंसने लगी धरा, चरणों को छूकर सरिता बहने लगी त्वरा। हमका जाने तुलसी जाने जिसने लिखी कथा है, वाल्मीकि से पूछ के जानी जिसने सही व्यथा है। ऐसी कथा व्यथा बन आई, अवध से चली सयानी, नैन सुपूरी हुए जब हम लोग ने जाने। जब आंखों में आंसू भर जाते हैं तो राम कथा जीवन में उतर जाती है और वही मांगलिक हो जाती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आप लोगों को प्रणाम। अनुप्रिया ने आज आचमन किया है और मेरा मन पवित्र हो गया। आज अनुप्रिया राय जी का जन्मदिन भी है। अनुभूति जी चाहती है कि पूरी टीम चाहती है कि आपका हम स्वागत करें। आज के दिन आदेशित किया कुछ आशीर्वाद देने के लिए, तो दो चार पंक्तियां मैं संस्कृत में बोल देता हूँ। स्वस्तिस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु, गोवाजिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु, ऐश्वर्यमस्तु सततम हरिभक्तिरस्तु। हरि ओम। और बच्चों को लिए देखो, ये सब बच्चे सही बातें में देखा जाए तो आज अनुप्रिया जी ने, और दो लाइन मैं फिर से कहना चाहूंगी अनुप्रिया जी के लिए कि जन्मदिन के शुभ अवसर पर कुछ दे न सकी उपहार तुझे। देखिए मैम, जन्मदिन के शुभ अवसर पर कुछ दे न सकी उपहार तुझे, स्वीकार से ही कर लेना सौगात मुबारकबाद तुझे। आप सभी को धन्यवाद।